ये 1 रुपए का शैम्पू आपकी लहसुन की फसल में लाखों रुपए का काम करेगा। लहसुन का कंद 24 घंटे में 2 गुना हो जाएगा। किसान मित्रों, क्या आप भी ऐसी वीडियो देखकर अपनी लहसुन की फसल में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं? तो 1 मिनट रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको लहसुन की साइज को बढ़ाने वाले ऐसे 5 अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें लहसुन उखाड़ने से पहले आपने ध्यान में रख लिया तो न केवल लहसुन के कंद की साइज बढ़ेगी बल्कि पैदावार भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन लहसुन से जुड़ी ऐसी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपकी लहसुन की फसल में अभी कौन सी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। किसान मित्रों, अभी के समय YouTube पर ऐसी काफी ज्यादा वीडियो चल रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि लहसुन में 1 रुपए का शैम्पू डालो तो साइज 2 गुना हो जाएगी और कपूर का स्प्रे करोगे तो पैदावार जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है किसान मित्रों। अगर आप लहसुन की फसल में शैम्पू और कपूर को उपयोग में लेते हो ना, तो इससे कंद की जो साइज है ना वो बिल्कुल नहीं बढ़ती है, क्योंकि इन दोनों में ऐसे कोई भी पोषक तत्व तो नहीं होते हैं जो सीधे कंद की साइज को बढ़ाने में मदद करे। कपूर के अंदर सीधा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये तीनों ही जो है कंद की साइज को बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। और जो शैम्पू रहता है ना, शैम्पू के अंदर तो किसी भी प्रकार का कोई भी पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है। हालांकि आप शैम्पू को एज अ चिप को यानी कि स्टिकर के रूप में इस्तेमाल में ले सकते हो, दवाई को पत्तों पर चिपकाने के लिए यूज कर सकते हो। वो भी इतना अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप उपयोग में लेना चाहे तो ले सकते हो। अब किसान मित्रों, ये बात तो हो गई कि लहसुन के फसल में शैम्पू और कपूर जैसे तत्व आपको उपयोग में नहीं लेने हैं, लेकिन ऐसे कौन से काम करने हैं, ऐसे कौन से पोषक तत्व डालने हैं जिससे लहसुन के कंद की साइज भी बने और पैदावार जो है वो भी ज्यादा देखने को मिले। तो अब ये सारी डिस्कशन आप वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो किसान मित्रों, लहसुन के कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कोई सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा काम करता है, तो वो है फास्फोरस और पोटाश। इन दोनों पोषक तत्वों की कमी अगर लहसुन के पौधे को होती है तो न तो कंद की साइज अच्छे से बन पाती है और न ही कंद का जो वजन है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये बात आती है कि इन दोनों की पूर्ति कैसे किया जाए और लहसुन की फसल में कौन सी अवस्था पर इन्हें डालना चाहिए। तो किसान मित्रों, लहसुन की फसल में अभी तक आपने जो भी फास्फोरस और पोटाश यानी कि डीएपी और या एमओपी जो आपने दिया होगा ना, इसके अंदर जो भी फास्फोरस था, जो भी पोटाश था, वो पौधे ने अच्छे से अपटेक कर लिया होगा। और अब जो बात आती है, अब जो पोटाश आप डालोगे ना, वो पोटाश सीधा सीधा पौधे की कंद की साइज को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि जो भी फास्फोरस और पोटाश आप डालोगे ना, पत्तियों के माध्यम से स्प्रे में दोगे या फिर जमीन के माध्यम से देते हो, तो ये पौधा अवशोषित करके अपनी कंद की जो साइज रहती है ना उसको और ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा। और इसी फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति करने के लिए आपको लहसुन के कंद वाली अवस्था पर एनपीके 05234 को उपयोग में लेना है, जिसके अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा होती है और 34% पोटाश पाया जाता है। अब इसके अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है ना, ये फास्फोरस क्या करता है ना, पौधे के अंदर जो भी ऊर्जा बन रही होती है ना, उसे कंद की ओर मोड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ में इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो कंद रहता है ना उसकी साइज तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ में तने की जो मजबूती है, तने की जो मोटाई है, उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे तना फटने की जो समस्या है ना वो आपको न के बराबर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो पोटाश पाया जा रहा है ना, वो पोटाश सीधा सीधा कंद की मजबूती को बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ में क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो लहसुन की कंद वाली अवस्था पर आपको एनपीके 05234 ही उपयोग में लेना है और इसकी आपको मात्रा 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। अब किसानों, तो बढ़ते हैं दूसरी खास बात की ओर, वही है बोरोन डिफिशियंसी। लहसुन की फसल में आपने अक्सर देखा होगा कि बीते कुछ सालों में तना फटने और कंद फटने की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि लहसुन जो रहता है ना वो पौधे के अंदर सेल वॉल डेवलप करने का काम करता है। अगर सेल वॉल ही अच्छे से मजबूत नहीं बनेगी तो तना तो फटेगी, साथ ही साथ में जो लहसुन का जो कंद है ना वो भी आपको जो है वो फटा हुआ दिखाई देगा। तो किसान मित्रों, इस बोरोन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आपको बोरोन का जो एप्लीकेशन है, जब लहसुन की फसल 40 से 60 दिन की अवस्था पर आए तब आपको पहला एप्लीकेशन दे देना है और दूसरा एप्लीकेशन आपको तब करना है जब लहसुन की फसल में कंद बनना शुरू हो जाए। और दोनों ही समय आपको बोरोन की उपयोग की मात्रा जो है, अगर आप चिलेटेड फॉर्म में बोरोन ईडीटी फॉर्म में अगर उपयोग में ले रहे हैं तो इसकी 200 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, जिससे लहसुन का जो पौधा है ना उसकी सेल वॉल अच्छे से मजबूत बनेगी। साथ ही साथ में पौधे के अंदर जो भी ऊर्जा बन रही है वो कंद और तने की ओर मुड़ के आएगी, जिससे तने की जो मोटाई है वो भी प्रॉपर बनेगी और कंद जो रहेगा ना वो उसकी मोटाई जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में क्वालिटी में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, वही है सिंचाई प्रबंधन। लहसुन की फसल में कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कंद की अवस्था पर सिंचाई
सिंचाई देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे खेत में पानी भर दे या फिर फ्लड इरिगेशन से खेत के अंदर अत्यधिक नमी कर दे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने लहसुन की फसल में पानी फुहारों के माध्यम से या फिर ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो आपको ड्रिप की लाइन या फिर फुहारों की जो लाइन है ना, वो लगभग आपको 3 से 4 घंटे तक ही चालू रखना है, जिससे खेत के अंदर जो नमी है वो लगभग 3 से 4 इंच तक बन जाएगी और पौधे की जो जड़ें रहेगी ना, उसके आसपास अगर नमी बन गई तो पौधा अच्छे से पोषक तत्व ग्रहण भी कर पाएगा, साथ ही साथ में पौधे को जो जितनी भी पानी की आवश्यकता है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लहसुन के कंद बनने की अवस्था पर आपको सिंचाई जो है वो अत्यधिक मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि इससे जड़ गलन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में कंद की जो साइज रहती है ना, वो भी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। अब किसान मित्रों बात करते हैं चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वही है फफूंद जनित रोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो किसान मित्रों लहसुन की फसल में जब कंद की अवस्था पर पौधा आता है ना, तो उसके अंदर काफी ज्यादा फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं और इन रोगों में सबसे ज्यादा डाउनी मिल्ड्यू, जिसे अपन टिप बर्निंग यानी कि जो पत्तियों की ऊपर की जो नोक रहती है ना, वो जलना शुरू हो जाती है। अब ये नोक जलने की समस्या के साथ साथ में एक रोग और लहसुन की फसल में अभी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है पर्पल ब्लोट, जिसे अपन बैंगनी धब्बा रोग भी बोलते हैं। ये लहसुन की फसल में पत्तियों के ऊपर देखने को मिलता है। पत्तियां जो रहती है उसके ऊपर बैंगनी रंग के धब्बे जैसा निशान बनना शुरू हो जाते हैं और इसके कारण भी पौधे की जो पत्तियां रहती है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल निर्माण की जो प्रक्रिया रहती है ना, वो पूरी तरीके से रुक जाती है और आगे चल के आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जो लहसुन का कंद रहता है ना, वो अच्छे से नहीं बन पाता है और साइज जहां बनी हुई रहती है ना, वहीं पर रुक जाती है। तो इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमने इससे पिछला वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमने पूरी जानकारी आपको बताई थी और साथ ही साथ में इनको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में भी हमने बात करी। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अब किसान मित्रों बात करते हैं वीडियो के 5वें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे लहसुन लगाने वाला हर एक किसान प्रभावित है, वही है थ्रिप्स की समस्या। लहसुन की फसल में जब तापमान ज्यादा बढ़ता है, आपने अक्सर देखा होगा फरवरी के महीने के अंदर टेम्परेचर जो रहता है वो अचानक से बढ़ने लगता है और आसपास की जो दूसरी फसलें रहती है वो भी कटना शुरू हो जाती है, लेकिन लहसुन की फसल खेत पे ऐसे ही खड़ी रहती है। तो क्या होता है ना कि जो दूसरे फसल के जो थ्रिप्स रहते हैं वो लहसुन के पौधों पर आके बैठना शुरू कर देते हैं और पत्तियों में से लगातार रस चूसते हैं। उसी कारण से पत्तियों में पीलापन और स्कॉर्चिंग की जो समस्या है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस थ्रिप्स के रोकथाम के लिए हमने ऑलरेडी इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर हमने टॉप 5 इंसेक्टिसाइड के बारे में भी बात करी थी और साथ ही साथ में थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, थ्रिप्स के सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं और ये लहसुन की फसल में क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये फुल डिटेल डिस्कशन अपने किया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं चेक करा है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को एक बार जरूर चेक करें। तो किसान मित्रों यही थे वो टॉप 5 जो आपको लहसुन की फसल में अंतिम अवस्था पर करने हैं और इनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है अगर लहसुन के कंद की साइज आपको बढ़ानी है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अभी तक वीडियो पे टिके हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही साथ में वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।